जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम पद्म पुरस्कार 2026 को देखने वाले हैं। प्रमुख पद्म पुरस्कार किन व्यक्तित्व को दिए गए हैं, ये आपकी हर एग्जाम में पूरे वर्ष काम आने वाले जो है फैक्ट होने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। हम पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कारों को इसके अंतर्गत देखने वाले हैं क्लास में। पहली बात तो ये जो पद्म पुरस्कार होते हैं ये विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए जाते हैं। कौन कौन से क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं तो इन क्षेत्रों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। कला के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य, विज्ञान प्रौद्योगिकी, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा और खेल के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाओं के लिए यह प्रदान किए जाते हैं। पहली बार 1954 में प्रदान किए गए थे पद्म पुरस्कार, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। पद्म पुरस्कारों की तीन श्रेणियां होती है। जैसे सर्वश्रेष्ठ, भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। उसके बाद सेकंड कौन सा है? तो ये पद्म विभूषण है। इसकी तीन श्रेणियां हैं पद्म पुरस्कारों की। पद्म विभूषण ये असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसके बाद आता है पद्म भूषण और इसके बाद आता है पद्मश्री। तो इन पुरस्कारों की तीन श्रेणियां होती है पद्म पुरस्कारों की। समारोह की आयोजन की बात करें अगर कि यहाँ पुरस्कार कब वितरित किए जाते हैं, कौन इन पुरस्कारों को प्रदान करता है, तो पुरस्कार समारोह का आयोजन भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं भारत के। समारोह का आयोजन कहाँ पर? तो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में इस समारोह का आयोजन होता है, ध्यान रखिएगा। और सामान्यतः ये 26 जनवरी के एक दिन पहले इनका जो है अनाउंसमेंट या यह किन्हें प्रदान किया जाएगा यह सूचित किया जाता है। और सामान्यतः यह प्रदान कब किए जाते हैं? तो जो मार्च अप्रैल है, मार्च अप्रैल के माह में यहाँ पर राष्ट्रपति भवन में समारोह का आयोजन होता है और यहाँ पर यह प्रदान किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार 2026 की अगर बात करेंगे हम, तो राष्ट्रपति ने इस बार कुल 131 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की घोषणा की है। और यह अगर बात करें पद्म पुरस्कार में सभी पुरस्कार आ गए, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो अगर बात करें हम अलग अलग वितरण की, तो अलग अलग श्रेणी में देखेंगे तो पद्म विभूषण यह 5 व्यक्तित्व को दिया गया है, पद्म भूषण यह 13 व्यक्तित्व को प्रदान किया गया है और पद्मश्री यह 113 लोगों को प्रदान किया गया है, व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। ओवरऑल देखेंगे कुल कुल 131 पद्म पुरस्कार वितरित किए गए। तो ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए पद्म विभूषण रहने वाले हैं। और पद्मश्री में भी विभिन्न खिलाड़ियों को दिए गए हैं जो कि महत्वपूर्ण होंगे, उन्हें हम देखने वाले हैं। अगर विशेष की बात करें तो महिला पुरस्कार थी कितनी कितनी महिलाओं को दिया गया है 131 में से, तो 19 जो है महिला पुरस्कार को दिया गया है। विदेशी कितने हैं इसमें? जो भारत भारत की नागरिकता जिनके पास नहीं है लेकिन उन्हें सम्मानित किया गया है, तो कुल 6 जो है विदेशी एनआरआई है। मरणोपरांत पुरस्कार यह 16 व्यक्तित्व को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है इस बार। अब हम आते हैं अपनी मेन फैक्ट पे। पद्म विभूषण पुरस्कार थी, पद्म विभूषण किन्हें मिला है 2026 के लिए? सबसे पहले हम देखते हैं, आप अच्छे से जानते होंगे फिल्म अभिनेता है धर्मेंद्र जी देवल, धर्मेंद्र सिंह देवल, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। और ये किस राज्य के रहने वाले? तो महाराष्ट्र से यह आने वाले, ध्यान रखिएगा थोड़ा। क्यों और क्यों सम्मानित किया गया इन्हें? तो भारतीय सिनेमा के महान नेता है जो है, सिनेमा के क्षेत्र में इन्होंने अपना जो है विशिष्ट कार्य किया है। और कार्य अगर ये लोकप्रिय की अगर बात करेंगे इनके कार्यों में, तो ये किस नाम से लोकप्रिय रहे हैं सिनेमा में? तो ही मैन ऑफ इंडियन सिनेमा, ही मैन ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से यह प्रसिद्ध थे। लोकसभा सांसद भी रहे हैं। कहाँ पर? बीकानेर राजस्थान से लोकसभा सांसद रहे। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि ये रहने वाले कहाँ? महाराष्ट्र के थे। और सांसद कहाँ से रहे थे ये लोकसभा सांसद? तो बीकानेर राजस्थान से। प्रमुख उपलब्धियों की अगर इनकी बात करें तो पद्म भूषण इन्हें 2012 में प्रदान किया जा चुका है। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें मिला है 1997 में। और अभी मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला है 2026 में। और इनका निधन कब हुआ था? तो अभी रिसेंट में 24 नवंबर 2025 को इनका निधन हुआ था, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हम, सेकेंड है हमारे श्री केटी थॉमस, इन्हें लोक कार्य के लिए दिया गया है। और ये कहाँ के रहने वाले? तो केरल के रहने वाले हैं। और न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहे हैं जो केटी थॉमस साहब है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं। न्यायपालिका में इनका विशिष्ट योगदान रहा है। और किस में? जो राजीव गांधी हत्याकांड था उससे महत्वपूर्ण निर्णयों को इनके द्वारा दिया गया था। तो राजीव गांधी हत्याकांड के बाद जो है इनके निर्णयों के कारण ये जो है
चर्चा में आए थे। इनके जीवन और कार्य की बात करें तो ये केरल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रहे हैं, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है यहाँ के न्यायाधीश भी रहे हैं, और राजीव गांधी जो हत्याकांड हुआ था इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण केस में इनके डिसीजन आए थे। आत्मकथा की बात करें इनकी तो हनी बेस ऑफ सेलिम सोलोमन इनकी आत्मकथा है, हनी बेस ऑफ सोलोमन इनकी आत्मकथा है। और पुरस्कार की अगर बात करें तो पद्म भूषण पुरस्कार इन्हें 2007 में प्रदान किया गया था। तीसरे व्यक्तित्व की ओर चलते हैं, श्री एन राजम, ये कला के क्षेत्र में प्रदान किया गया है इन्हें, और ये कहाँ की रहने वाली है तो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है एन राजम। तो इनको ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इन्हें सिंगिंग वायलिन की जननी कहा जाता है, सिंगिंग वायलिन की जननी किसे कहा जाता है, एन राजम को। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गायकी अंग की प्रवर्तक महान वायलिन वादक है। कौन थे, वायलिन वादक है। इनके कार्यों में देखें तो इनका जन्म 8 अप्रैल 1938 को चेन्नई में हुआ था। इन्हें सिंगिंग वायलिन की जननी कहा जाता है। आगे प्रमुख पुरस्कारों में देखेंगे तो पद्मश्री इन्हें 1984 में मिल चुका है, पद्म भूषण इन्हें 2004 में मिल चुका है, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं फेलोशिप से भी यह सम्मानित है। आगे देखते हैं, चौथे व्यक्तित्व के रूप में श्री पी नारायणन, इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रदान किया गया है। और कहाँ के रहने वाले तो केरल के रहने वाले। इसमें जो 5 में से 3 व्यक्तित्व है यह केरल से आते, आपको ध्यान रखिएगा। पी नारायणन, इन्हें क्यों सम्मानित किया गया तो मलयालम पत्रिका साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। इनकी कार्य की अगर बात करें तो यह मलयालम दैनिक जन्मभूमि है इसके सह संस्थापक रहे हैं, और इसके पूर्व प्रधान संस्थापक रहे हैं मलयालम दैनिक जन्मभूमि के। नेक्स्ट है 5वें हमारे पद्म विभूषण अंतिम प्राप्तकर्ता, 5वें व्यक्तित्व है वी.एस. अच्युतानंद, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है, और ये कहाँ से है, आपके केरल से आते वी.एस. अच्युतानंद। अगर इनकी बात करें तो इन्हें क्यों सम्मानित किया गया है तो यह केरल के वरिष्ठ राजनेता रहे, स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व मुख्यमंत्री रहे केरल के, तो यह स्वतंत्रता सेनानी भी थे। जीवन में अगर इनके कार्यों की बात करें तो 20 अक्टूबर 1923 को इनका जन्म होता है, निधन इनका होता है 21 जुलाई 2025 को अभी रिसेंट में, और 101 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। ये किसके तो जो CPIM जो पार्टी है इसके संस्थापक रहे हैं वी.एस. अच्युतानंद जी। केरल के मुख्यमंत्री रहे हैं यह 2006 से 2011 के बीच में। यह अपने विशिष्ट कार्यों, भूमि सुधार, सामाजिक न्याय, भ्रष्टाचार विरोधी और अपने राजनीतिक जीवन के लिए यह प्रसिद्ध है। हम आगे अब देखेंगे पद्म भूषण पुरस्कार जो कि 13 व्यक्तित्व को दिए गए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, कुछ व्यक्तित्व से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। पद्म विभूषण तो आपको जो है याद रखना है, महत्वपूर्ण है, वो तो अति महत्वपूर्ण है, इनको भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अलका याग्निक, इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया है, और इनके कार्य और योगदान की बात करेंगे तो हिंदी सिनेमा में 1990 से 2000 के दशक में सबसे सफल पार्श्व गायिकाओं में से एक है। पार्श्व गायिका या पार्श्व गायक क्या होता है तो जो फिल्म में अभिनय हो रहा है, यहाँ पर आप मान लीजिए ये आपका एक्टर है और ये एक्ट्रेस है, ये दोनों जो गाना गा रहे हैं ये ओरिजिनल में जो है इनके पीछे और कोई गा रहा है, अर्थात इसकी आवाज कोई और देता है, तो इनको पार्श्व गायक कहा जाता है। अपनी मधुर और रोमांटिक गायकी के कारण मेलोडी क्वीन इन्हें क्या कहा जाता है, अपनी रोमांटिक गायकी के कारण इन्हें मेलोडी क्वीन कहा जाता है। इसके नाम से यह प्रसिद्ध है अलका याग्निक जी। इनकी उपलब्धियों में देखेंगे तो महिला गायिका के रूप में सर्वाधिक फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार की बात करेंगे तो 7 बार इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित है, और लता मंगेशकर जी पुरस्कार से भी सम्मानित है जो है अलका याग्निक जी। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड व्यक्तित्व है भगत सिंह कोश्यारी। ये लोक कार्य के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। इनके कार्य और योगदान को अगर हम देखेंगे तो ये वरिष्ठ राजनेता, शिक्षाविद और समाज सेवी रहे हैं। उत्तराखंड राज्य गठन में जो है आंदोलन हुआ था, जो उत्तराखंड को अलग करने के लिए, तो उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है इनकी। प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो उत्तराखंड के दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं 2001 से 2002 के मध्य ये उत्तराखंड के द्वितीय मुख्यमंत्री रह चुके। महाराष्ट्र के 19वें राज्यपाल रहे थे, और पूर्व सांसद एवं राज्यसभा सदस्य है हमारे भगत सिंह कोश्यारी जी। लोक कल्याण कार्य के लिए इन्हें दिया गया है।
तीसरे आते हैं हमारे कल्लपी रामास्वामी, चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है कल्लपी रामास्वामी जी को। इनके कार्य और योगदान की बात करें तो ये तमिलनाडु के और प्रख्यात आर्थोपेडिक सर्जन है कल्लपी रामास्वामी जी। और ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है पद्म भूषण से। चौथे व्यक्तित्व है ममूटी। ये किससे संबंधित है? तो जो हमारी साउथ के हीरो है, साउथ फिल्म इंडस्ट्री के ममूटी कला। इनके कार्य और योगदान की बात करेंगे तो मलयालम सिनेमा के महान अभिनेता हैं यह। साथ ही स्नेहपूर्वक इन्हें प्यार से मम्मुक्का कहा जाता है। तो प्यार से इन्हें स्नेहपूर्वक मम्मुक्का कहलाते हैं। विभिन्न भारतीय भाषाओं में 400 प्लस फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया है अभी तक। अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार की बात करें तो 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इन्हें प्रदान किए जा चुके हैं और 9वें केरल राज्य फिल्म पुरस्कार एवं पद्मश्री से इन्हें 1999 में सम्मानित किया गया था। तो जो है 9वें केरल राज्य फिल्म पुरस्कारों का वितरण हुआ था, तब इन्हें सम्मानित किया गया था ममूटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा हमारी नोरी दत्तात्रेय। इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया गया है और चिकित्सा का क्षेत्र भी कौन सा? जो ओंकोलॉजिस्ट है, अर्थात जो कैंसरों के इलाज के लिए जाना जाता है ओंकोलॉजिस्ट को, उस क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया है। अभी रिसेंट में ही विश्व कैंसर दिवस गया है। ये किस डेट को गया है आप बताइएगा कि विश्व कैंसर दिवस किस दिवस को मनाया जाता है। कार्य एवं योगदान की बात करेंगे तो विश्व प्रसिद्ध रेडिएशन ओंकोलॉजिस्ट है ये। भारत में आधुनिक कैंसर उपचार प्रोटोकॉल के अग्रदूत माना जाता है। और प्रमुख उपलब्धियों की अगर बात करें इनकी, तो उन्नत रेडियोथेरेपी तकनीकों की शुरुआत की है इन्होंने भारत में कैंसर के इलाज में, और ओंकोलॉजिस्टों को प्रशिक्षित भी किया है इन्होंने। अन्य पुरस्कार में इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों से सम्मानित किया जा चुका है। पद्म विभूषण अभी रिसेंट में दिया है। पीयूष पांडे जी की अगर बात करेंगे तो कला के क्षेत्र में आप जानते होंगे एड को भारत में जो है लाने वाले, एड को जो है एक जो है एक जो एक है हमारा उससे संबंध बनाना, एड से जो हमारी भावनाओं को जोड़ना, ये है कार्य करने वाले हैं पीयूष पांडे जी। मरणोपरांत इन्हें कला के क्षेत्र में मिला है। कार्य एवं योगदान की बात करेंगे तो विज्ञापन जगत के महान व्यक्तित्व है। विज्ञापन के लिए यह प्रसिद्ध थे। भारतीय विज्ञापन के गॉडफादर के नाम से इन्हें जाना जाता है। प्रमुख उपलब्धियों में ऐतिहासिक विज्ञापन अभियानों का सृजन किया है। जैसे आपने फेविकोल का जो एड देखा होगा, उसका विज्ञापन करने वाले, उसको देने वाले भी कौन है? ये है हमारे पीयूष पांडे जी। कैडबरी डेयरी मिल्क, एशियन पेंट्स, इनका एड जो आपने देखा है, इसके जनक कौन है? तो यह पीयूष पांडे जी है और इन्हें अभी पद्म भूषण दिया गया है। अगर बात करें विज्ञापन में भारतीय संस्कृति और भावनाओं को स्थापित किया है और अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार भी इन्हें मिले। पद्मश्री इन्हें विज्ञापन के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है और कांस लॉन्स हॉल ऑफ फेम से भी यह सम्मानित किए गए हैं। ध्यान रखिएगा पीयूष पांडे जी को। शताब्दी आर गणेशन है, इन्हें कला साहित्य के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है पद्म भूषण से। इनके कार्य एवं योगदान की बात करेंगे तो संस्कृत एवं कन्नड़ के प्रतिष्ठित विद्वान रहे हैं यह, और प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपराओं के संरक्षण के योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। 9वें हैं हमारे शिबू सोरेन जी। इन्हें आप अच्छे से जानते होंगे। ये कहाँ के हैं? तो ये शिबू सोरेन जी जो झारखंड के रहने वाले हैं और इन्हें मरणोपरांत दिया गया है लोक कार्य के लिए। तो इनके कार्य और योगदान की बात करेंगे तो आदिवासी नेता रहे। जन आंदोलन में इन्होंने सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में भागीदारी की है। गुरु जी के नाम से इन्हें प्रसिद्ध है, गुरु जी के नाम से इन्हें जाना जाता है। साथ ही इनकी प्रमुख उपलब्धियों में देखेंगे तो झारखंड के तृतीय मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? शिबू सोरेन जी रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा IMM के संस्थापक कौन है? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक भी आपके शिबू सोरेन जी है। नेक्स्ट देखते हैं 10वें हमारे उदय कोटक। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार दिया गया पद्म भूषण उदय कोटक जी को। कार्य एवं योगदान की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक है उदय कोटक। भारत के सबसे सम्मानित बैंकरों और उद्योगपतियों में से एक है। प्रमुख उपलब्धियों की बात करेंगे तो कोटक महिंद्रा को एक वित्तीय संस्था से अग्रणी निजी बैंक बनाया इन्होंने, इनके नेतृत्व में, उदय कोटक जी के नेतृत्व में। और भारतीय जो उद्योग परिसंघ है हमारा, उसके पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं उदय कोटक। 11वें व्यक्तित्व है हमारे VK मल्होत्रा। इन्हें मरणोपरांत मिला है लोक कार्य के लिए। कार्य और योगदान की इनके बात करेंगे तो दिल्ली के वरिष्ठ भाजपा नेता हैं VK मल्होत्रा जी, और भारत में खेल संस्थानों को सुदृढ़ करने में इन्होंने जो है विशिष्ट अपना योगदान दिया था, इसलिए इन्हें सम्मानित किया गया है VK मल्होत्रा जी को।
नेक्स्ट है जो है वेलापल्ली नटेशन। वेलापल्ली नटेशन इन्हें लोक कार्य के लिए दिया गया है और ये केरल के रहने वाले वेलापल्ली नटेशन। कार्य और योगदान की अगर बात करेंगे तो केरल के SNDP योग के प्रमुख नेता रहे हैं। जो केरल के SNDP जो योग इसके प्रमुख नेता रहे हैं। सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण हेतु इन्होंने जो है प्रमुख रूप से कार्य किया है। शिक्षा, आर्थिक समानता और सामाजिक सुधार की जो है इन्होंने वकालत की थी वेलापल्ली नटेशन जी ने, और लोक कार्य के लिए इन्हें दिया गया है। तीसरा है हमारा अंतिम पद्म विभूषण पुरस्कार, ये है विजय अमृतराज राज जी को मिला है खेल के क्षेत्र में। विजय अमृतराज, उनके कार्य और योगदान की अगर बात करेंगे तो महान भारतीय टेनिस खिलाड़ी रहे हैं विजय अमृतराज। खेल के क्षेत्र में टेनिस के खिलाड़ी थे। भारत में टेनिस को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। इनकी उपलब्धियों की बात करें तो जो ATP होता है टेनिस की जो प्रतियोगिता, ATP में टॉप 20 में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय थे यह। विंबलडन और US ओपन, ध्यान रखिएगा जो आपके टेनिस के जो प्रतियोगिताएं होती है टेनिस की, विंबलडन और US ओपन, इसके क्वार्टर फाइनल लिस्ट में यह जब पहुंचने वाले भारतीय विजय अमृतराज जी। महत्वपूर्ण पुरस्कार की बात करें तो पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। ITF एवं खेल क्षेत्र के क्षेत्र में इन्हें लाइफ टाइम सम्मान दिया गया है और पद्मश्री इन्हें मिल चुका है, जो हम देख चुके हैं। अब आगे हम देखते हैं खेल श्रेणी के पद्म पुरस्कार। खेल श्रेणी में किन किन व्यक्तित्व को पुरस्कार प्रदान किया गया है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उन्हें हम देख लेते हैं एक नज़र में। यहाँ भी जो है महत्वपूर्ण कुछ खिलाड़ी हैं, उन्हें हम देखने वाले हैं। यहाँ पर पहला नाम है श्री रोहित जी शर्मा। रोहित शर्मा का हम महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इन्हें जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये महान भारतीय क्रिकेटर है, आप अच्छे से जानते हैं, और पूर्व कैप्टन भी रह चुके हैं। 2024 ICC पुरुष T20 विश्व कप इन्हीं के नेतृत्व में भारतीय टीम ने जीता था, और 2025 में जो है चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारत को विजय बनाने में इनकी भूमिका रही है। एक दिवसीय क्रिकेट में 3 दोहरे शतक, जो एक दिवसीय क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी है। तिहरे शतक इन्होंने 3 दोहरे शतक यह लगा चुके हैं। सेकंड नाम आता है हमारा हरमनप्रीत कौर। ये कहा कि पंजाब के रहने वाली हरमनप्रीत कौर, और अच्छे से जानते हैं आप, महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है वर्तमान में। 2025 में ICC महिला एक दिवसीय विश्व कप जिताने में इनका जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पहली भारतीय कप्तान रही है यह ICC महिला एक दिवसीय विश्व कप जो है जीतने में। वैश्विक महिला T20 फ्रेंचाइजी क्रिकेट की अग्रदूत भी रही है। वैश्विक महिला T20 फ्रेंचाइजी क्रिकेट की अग्रदूत रही हैं। नेक्स्ट हमारा नाम आता है श्री प्रवीण कुमार जी का। ये कहाँ से, ये आपके उत्तर प्रदेश से आते हैं। पैरा एथलीट है, ध्यान रखिएगा थोड़ा। प्रवीण कुमार जी का नाम हाई जंप से संबंधित है, और जो है पैरा एथलीट में T60 जो है T64 इस श्रेणी के अंतर्गत यह आते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ध्यान रखिएगा, और टोक्यो पैरा ओलंपिक में यह रजत पदक लाए थे। तो पेरिस ओलंपिक जो हुए यहाँ पर, ये जो है पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाते हैं, और टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे इससे पहले, वहां पर ये जो है सिल्वर जो रजत पदक लाए थे भारत के लिए, कांस्य पदक। नेक्स्ट है चौथा व्यक्तित्व है सविता पुनिया। ये हरियाणा की रहने वाली है, महिला हॉकी टीम की कप्तान है और गोलकीपर है सविता पुनिया जी। इन्हें ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जीतों में इनका अहम योगदान रहा है हॉकी में सविता पुनिया जी का। नेक्स्ट है श्री बलदेव सिंह जी, कहाँ के, पंजाब के प्रसिद्ध हॉकी कोच और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं बलदेव सिंह जी। जो है शाहबाद हॉकी नर्सरी में 50 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को यह प्रशिक्षण दे चुके हैं, और आपको पता होगा कि प्रशिक्षण देने के योगदान के लिए ही द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। छठा व्यक्तित्व है श्री जो भगवन दास रायकर। ये मध्य प्रदेश से आते हैं, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। भगवन दास रायकर ये बूंदेली मार्शल आर्ट, जो बूंदेली मार्शल आर्ट होता है, जैसे पंजाब में गतका होता है, इसी तरह कलारी पट्टू होता है, मलखम मध्य प्रदेश में होता है, इसी तरह बूंदेली मार्शल आर्ट है जिसे लाठी काठी भी कहा जाता है। इसके संरक्षक है, इन्होंने इसे जो है संरक्षित करके अगले पीढ़ी को सिखाया बूंदेली मार्शल आर्ट। पारंपरिक शारीरिक संस्कृति में हजारों लोगों को इन्होंने इस जो है प्रशिक्षण किया है, इसलिए इनका नाम ध्यान रखिएगा
भगवन दास रायकर मध्य प्रदेश से यह आते हैं। तो ये हमने प्रमुख पद्म पुरस्कारों को देख लिया है। थैंक यू। आपको जो है अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप जो है कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। आपका कुछ सुझाव है, कुछ चीज़ें जिसके कारण जो है वीडियो बनाने में, क्लास आने में अभी कुछ जो है समय लगा, लेकिन आगे निश्चिंत रहिए, आपकी क्लासें कंटिन्यू रहेगी। और आपको कंटेंट कैसा लगा है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। कंटेंट आपको मैं बेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ। और भी अगर आप कुछ इसमें ऐड करना या और भी कुछ बेहतर हो सकता है तो अपना कमेंट करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।